ये डाल देना फिर आती है ना। हाँ, अच्छा, तो हम लोग जो है हमने बात करी थी ऑसिलेशन एंड वेव्स शुरुआत में, है ना। तो स्टार्टिंग हमने करी थी पीरियोडिक मोशन से, राइट, है ना। पीरियोडिक मोशन से फिर हार्मोनिक, मतलब फिर पीरियोडिक मोशन के बाद हम ऑसिलेशंस पे गए, राइट। तो ऑसिलेशन में हमने बात करी थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो पहले तो पीरियोडिक मोशन क्या था? पीरियोडिक मोशन था कि भाई आप जैसे अर्थ है, ठीक है, सन के अबाउट जो है रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। एक रिवोल्यूशन लेने में उसको 365 डेज, ये क्या हो रहा है कभी? सर वो आप दोनों रेड की या वाइट की शेड में कर दो पहले। ये वाइट, ये वाइट, ठीक। 365 डेज एंड 1/4 आवर्स, ठीक। ये होता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, तभी जब 4 साल होते हैं तो 29 दिन की फरवरी हो जाती है। 1/4 हाँ, है ना। मतलब 6-6 घंटे यस सर। एडिशनली जुड़ते जाते हैं 4 साल तक, तो वो हो जाता है आपका 366, है ना। और आफ्टर 4 4 ईयर्स, चौथे साल में, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये रिवॉल्व करने के बाद फिर से इसी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। इस्लाम बिलीफ है ये आ थोड़ा जा। इस्लाम बिलीफ है। कुछ दिन चलेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये बेचारा देखो, अरे बाप रे। अभी तो सर का भी तो देखे यार। केमिस्ट्री के सर, सर वो मगन सर कहाँ से? मगन सर एसडी इंटर कॉलेज सर। एसडी, क्या मैंने पीएचडी है देखा। सर वो। हाँ, पीएचडी है। हाँ सर। चीजें ना, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इस बहुत टाइम अच्छे पे जो बहुत इंटर कॉलेजेस में है, बहुत अच्छे टीचर। वेल एजुकेटेड। हाँ अब जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे आ रहे हैं नई जनरेशन आ रही है हम्म। वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या हुआ? जैसे एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक रेवोल्यूशन पूरा किया, और वो रेवोल्यूशन में जैसे आपका अर्थ है सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, मून है जो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, कितना होता है? 27 डेज होता है ना सर, मून, एक महीना है ना। लगभग 27-28 डेज होता है मून का रेवोल्यूशन अबाउट अर्थ। तो ये क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशंस में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है पॉइंट फ्लो मोशन, है ना, एक ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसके अबाउट चाहे इधर गया चाहे इधर गया, है ना, ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम पोजिशन है। इसमें देखो एक चीज क्या समझ में आ रही, जो पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ किसका? टाइम टाइम, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यू हैव डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट एट दिस मोमेंट, यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे आपको एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, टाइम डिपेंडेंट। तो उस इक्वेशन को हमने कैसे लिखा था? दैट वाज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैंने एक बताया था आप लोगों को। आप लोगों को क्या बताया था? जैसे आप किसी भी स्प्रिंग को, जैसे एक रिजिड सपोर्ट से, लेट्स से देयर इज अ स्प्रिंग अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट ऑफ मास m, राइट। इसको क्या किया हमने? अपनी तरफ खींचा, ठीक है। सो क्या होगा? इसने एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जितना ज्यादा हम खींचेंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो इसने क्या किया था? जो आपका फोर्स था दैट वाज माइनस के एक्स, है ना, दैट वाज माइनस के एक्स, ठीक है। लिखने की जरूरत तो है नहीं इसको, है ना, जस्ट टू रिमेम्बर द थिंग्स। और एफ क्या हो गया? एम ए, ठीक है।
ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, राइट, माइनस के एक्स। तो आपका v होता है आपका कितना? dx ओवर dt। तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, है ना? और ये हो जाएगा d2 डी स्क्वायर एक्स अपॉन जी। इसको जब यहाँ रखते हैं, है ना, m d2 x ओवर dt2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। तो d2 x ओवर dt2 प्लस k बाई m टाइम्स x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है दैट इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, इसको इसको सोल्यूशन बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये जब आप लोग ग्रेजुएशन करोगे या, हाँ, ग्रेजुएशन में ही करोगे ये चीजें ना, बीएससी वगैरह में होती है मैथमेटिक्स में, बीएससी विद मैथमेटिक्स, तब वहां करोगे। मैथ कभी पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, हाँ, फिजिक्स में आपको हर जगह मैथमेटिक्स है। नहीं नहीं, ये मतलब देखो क्या है ना, अगर जो आप ऐसे रटोगे तो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अगर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कि क्या क्या है तो हाँ याद रहता है। तो ये जो है, आप आइडिया करा दो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है दैट इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अब वहां पे क्या था कि वी हैड वेरियस टर्म्स, है ना, लाइक एम्पलीट्यूड, है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ओमेगा, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्सीलरेशन, एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी। ये सारी चीजें जो है एक बार हम लोग करते हैं और लिखते जाते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसको लिख लो एक बार, है ना। ये ऑसिलेशन हो रहा था एक्स वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस हमने कितना लिखा था, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना। देखो फाई फाई का निकालने का एक तरीका तुमको बताया था मैंने, शायद याद हो, जब मैंने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम पोजीशन से x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, ये हो गया प्लस a, ये हो गया माइनस a। यहां से हमने एक इक्वेशन निकाली थी, तो एक्स ये तो मीन पे है। मीन पोजीशन इनिशियल कंडीशन दी थी, तो यहां से हमने क्या किया था, हमने निकाला था x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो यहां से हमने 5 की वैल्यू निकाली थी, है ना। जब x इक्वल टू 0 पे t इक्वल्स टू 0 है, तो a साइन 5 इक्वल्स टू 0, तो 5 वुड बी इक्वल्स टू 0। बट अब क्या है कि हमें देखना है वेलोसिटी वाला टर्म भी एक बार और कंफर्म करना चाहेंगे कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, क्योंकि 5 कैन बी 0 और पाई, पाई पे भी 0 हो सकता है और 0 पे भी 0 है, ठीक है, 2 पाई पे भी 0 हो सकता है। तो द थिंग इज कि आपको एक बार वेरीफाई करना होगा वेलोसिटी से। तो हमने क्या किया था, वेलोसिटी निकाली थी जीएक्स ओवर जीटी, ये कितना हो गया था, ए ओमेगा, है ना, और कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा मोशन इधर को हो रहा था एट टी इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस 5। अब ये क्या है, कब इधर को होगा, जब फाइव 0 हो, जब फाइव 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1। अगर जब फाइव रख दो, कॉस पाई रख दो तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा, तो मतलब मोशन को इधर को दिखाएगा। तो फाइव की कौन सी वैल्यू आएगी, आइदर 0 और 2 पाई, बोथ आर सेम, है ना, बोथ आर सेम। तो ये जो इक्वेशन थी वो थी हमारी x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है, समझे, समझ गए थे, ठीक है।
तो अब क्या था कि ये हमें इक्वेशंस मिल गई। अब हमने क्या किया था, इसमें वेरियस टर्म्स देखे थे। जैसे एम्पलीट्यूड हुआ, ये है ना, ये भी एम्पलीट्यूड हुआ। फिर वेलोसिटी क्या हुई, v इक्वल्स टू कितना निकाला था, dx और dt, तो ये निकला था a टाइम्स, नहीं, ओमेगा टाइम्स टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। और इसके बाद जो एक्सीलरेशन था वो कितना था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये था। फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को चाहे आप ऐसे लिख दो, 2 पाई न्यू, 2 2 पाई पाई ओमेगा, हाँ, पाई ओमेगा, नहीं नहीं, 2 पाई 2 पाई, ओमेगा इन राइट, ओमेगा। नहीं, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना, है ना। तो ठीक है, और टाइम पीरियड तो पता ही है, अगर यहाँ से टाइम पीरियड देखना चाहो तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये लिख लो, ये है ना, ये दोनों चीजें, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। इसके बाद अ, अभी बच्चों की स्ट्रेंथ कैसी है? मैं स्वाइकी मेरे अच्छे अच्छे आ बहुत ज्यादा कौन आ गया? बस ये बहुत गुड लेट मॉर्निंग, आ जाओ जो है, नावेद। यूनिक चीजें याद रहती है, नावेद एकदम नहीं बोलता, उसका नाम याद है, प्रिया का नाम इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत कम, बहुत ही कम बोलती है ना। बोलने लगे कब से? चेंज हो गई है, ये आती ही नहीं अब तो। इसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही था कि चुप रह जाए। फिर तो पहले दिन ही टूट गया होगा। कोई भी नहीं है ना। ठीक है, ये क्या ये है होती है काइनेटिक एनर्जी। सर, वो टी लिखा है आपने। कभी कभी टी भी लिखते हैं, कभी कभी के भी लिखते हैं, डजेंट मैटर, है ना। यू हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। जब हायर क्लासेस में होगे तो टी भी लिखते होते हो, है ना। तो चलो इसको आप ये लिख लो, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ठीक। तो ये कितना आ गया था, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ होगा एक्स हाफ एक्स। हाँ एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, कर्व, पर एनर्जी वर्सेस एक्स। तो एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स जीरो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। तो ऐसे ये हो गया था हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज, तो अगर जो देखा जाए तो टोटल एनर्जी इज दिस मच, ठीक है। पोटेंशियल नेगेटिव हो सकती या फिर काइनेटिक नहीं हो सकती। निगेटिव, देखो निगेटिव का मतलब काइनेटिक नहीं। काइनेटिक, जो ये है ना, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता एक्चुअली, है ना, उसका जो मैं एनर्जी, देखो एनर्जी इन जनरल पूछ रही हूँ। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखो हाइट के साथ जो चेंज होता है, जैसे पोटेंशियल नीचे जाने जाने पे क्या होती है, नेगेटिव, ऊपर जाने पे पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा है यहाँ पे, साइन जो है आपको ये दिखाता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है ना, साइन ये दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है मूवमेंट, राइट। तो अब देखो क्या है कि अगर जो यहाँ पे हम टर्म्स टाइम डिपेंडेंट देखें टर्म्स में, तो टाइम डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस ऑफ
स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी है। एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, खाली और साइड निकाल इसको कर दो, बनेगा तो कॉल का बनेगा फिर सिंपल। अरे वाह, क्या बात है ये सर है ना। तो देखो मैंने कहा बस कुछ नहीं कर दिया। 180 डिग्री का डिफरेंस होगा फाइव फेज डिफरेंस। 90 डिग्री का 5/2 यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर जो हम टाइम के साथ अगर जो हम काइनेटिक एनर्जी कर्व देखें, ठीक है, तो एट इक्वल्स टू जीरो काइनेटिक एनर्जी इज एक कहाँ गोलगप्पा कौन था खिला रहा, कौन गोलगप्पा बात कर रहा है, तुम ये भी काम करने लगे। सी बनाती है थोड़ा सा अच्छा बनाती है। सर मैक्सिमम हो गया हाँ, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट टी इक्वल्स टू 0। जीरो, ठीक है। फिर टी इक्वल्स टू टी बाई फोर, अच्छा ठीक है, बेइज्जती भी है, जीरो से टी बाई फोर पे, सेकंड स्टार्टर फ्री है बस सैंपल लेते हैं। टी बाई फोर पे उधर गया, फिर टी बाई टू पे यहाँ आया, फिर थ्री थ्री बाई फोर पे यहाँ आया, फिर टी पे फिर से यहाँ गया, ठीक है। तो टी बाई फोर पे कितना हो जाएगा ये, जीरो, नहीं हाँ देखो बाय 4 पे काइनेटिक एनर्जी 0 यूज जीरो होगी ना, क्यों जीरो होगी, cos 90 हो जाएगा ना 0 से। है ना। तो टी बाई फोर, फिर टी बाई टू, हाँ ये तो इसका स्क्वायर कर दिया ना तो सारा ऊपर ही जाएगा। फिर थ्री टी बाई फोर, और इसकी फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। टाइम पीरियड आगे हो जाएगा जब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। है ना। वो पहले क्या था, आगे जो हम देखें, तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है ना। अगर जो आप ऐसे देखो, ऑसिलेशन देखो, तो एक ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक पूरा ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन आप ये देखो, ये यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, तो टी बाई टू पे ही एक ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी का पूरा हो जा रहा है, समझे। और टी पे दो ऑसिलेशन पूरे हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अलीजे आ जाओ, है ना, अलीजे है ना। गुड मॉर्निंग, आई एम वेरी फाइन, व्हाट अबाउट यू। तुम लोगों ने जो है, ठीक है, तो यहाँ तक इसका आधा ऑसिलेशन, अगर जो डिस्प्लेसमेंट का देखा जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आधा हुआ, काइनेटिक एनर्जी पूरा जो है एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया काइनेटिक एनर्जी ने। फिर जैसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी दो बार जो है अपने ऑसिलेशन पूरा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो अभी तक का सारा चीज हमने देख लिया, ठीक है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, किस्तों में छोटा छोटा करके पैकेट्स में देख लिया हमने, ठीक है। जो ये था कि फॉर्मूले जो है, फॉर्मूले इसमें ज्यादा है नहीं एसएचएम में, बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक ही से डिराइव हो रहे सारे वो। हाँ, सारे एक से ही डिराइव होती है ना। तो अब क्या है कि हम्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एज ठीक है ऐसे चले
जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है वो बेसिकली एसएचएम होता है, वो लीनियर होता है। ठीक है, इनका वंशिका यस सर। याद आ गया ना देखो। ठीक है, ठीक है ना वंशिका। तो क्या होता है कि यूसीएम का जो है ये लड़के कोई नहीं है। बाहर एक आधे खड़े होंगे सब। क्या वो ताप रहे हैं क्या? हाँ, वो एक बार फिर हो गया सब आ गए सारे आ गए ना फिर साथ में क्लास में उसको उन्हें अकेले ये सेफ डिटेक्ट नहीं करता ना। तो एक मिनट ये ट्राई करते हैं। किसी के तुम्हें के लिए दी मैं तो नहीं आती हूँ मैं भी किसी ओ वाओ ठीक है, राइट। सर और शेप्स में बस दीदी भी शेप है मजा आती है चलो कोई नहीं, इसी में तो कौन था ये? ऐसे नहीं बोल रहे एक्स, ये वाई। एक्स और ठीक है, एक्स और वाई है। ठीक है, दिस इज वाई। ठीक है, यस सर अच्छा हम फेजर डायग्राम की तरह दिखेंगे हाँ काइंड ऑफ। फेजर डायग्राम आप ऐसे नहीं बोल सकते। एक्चुअली क्या है देखो, इसको जब करेंगे हम तब चीजें क्लियर होंगी। आ जाएगी ठीक है, तो एक पार्टिकल है मान लो यहाँ था। ठीक है, उसने क्या किया, ये मान लो एक एक ऐसे मान लो कोई एक ये है कोई क्या बोलते हैं रिंग है, और उस पे एक जो है मटर का दाना वगैरह रखा है। तो व्हाट विल इट डू, ये यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दिया या आपने इसको जो है यहाँ बांध दिया किसी इस तरीके से, तो वो क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मूव किया। ठीक है, तो मूवमेंट इसका इधर है। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे था तो इसका जो है प्रोजेक्शन अगर देखा जाए एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे आया। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे गया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे गया तो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर एम्पलीट्यूड पे आया। तो पहला जो है मोशन कैसे कैसे हो रहा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, आमिर, है ना, ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ पहुंच गया तब ये क्या करेगा, फिर ऐसे आएगा यहाँ तक। तो जब यहाँ आएगा तो इस जगह आएगा तो फिर प्रोजेक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख रहे हैं हम इसका। ठीक है, फिर और यहाँ आया तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, फिर यहाँ आ गया तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, फिर यहाँ आया यहाँ पे प्रोजेक्शन। तो व्हाट इज डूइंग, ये फिर ऐसे आया, ऐसे आया। नमस्ते रोहन, आ जाओ आ जाओ। आगे जी आगे ठीक हो आप उधर नहीं गए थे, उधर नहीं गए थे, हैं उधर गए थे ना ऊंचा। जो ढूंढ भी रहा था आपको मैं मिलेंगे मैं थोड़ा घर दूर है वहां से। तो मैं तो रिक्शा पकड़ पाया था अरे रिक्शा की खत्म हो जाता बैटरी। आप रोहन, तो पहुंच गए यार 3 में तुम 4 बैठ गए। हाँ एकदम पास आ गए हमसे एक और को बिठा देंगे दो को इस पे भाईचारा उन तो आओ आगे आते तुम भी बहुत में बिठा लो मैं तुम्हें हाँ ठीक है, उतना ठीक है। की दूरी जरूरी, वही मैं सोच रहा था, मजा नहीं आ रहा क्लास में। घूमने नहीं गए क्या सब आप हम्म, घूमने नहीं गए किसी के निकलते इतने बात है घूमने नहीं कम जरूरत है। यार आप पास है 7-8 किलोमीटर दूर मेरा घर वहां नहीं, मेरा घर 49 से 7-8 किलोमीटर होता है नहीं ऊंचाहार से लगभग 30-40 मिनट। अजी क्या सकते ये वहाँ ऊंचाहार जो है ये क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में ही है। और ये प्रयागराज से हमारे तो नहीं है हम्म, सबसे पहले प्रयागराज से पहले है। जब आप जाओगे ना, पर किधर भाई
अरे वाह आनंद आ गया सही है आनंद आ गया कभी शायद बस जाऊंगा once more time हम लोग सही एनटीपीसी ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि हम यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, यहाँ आए तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो इसको मैंने ये ड्रॉ करते गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक्सट्रीम। फिर जब लौटे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह आ गए। अब इस जगह से यहाँ आए, यहाँ आए, है ना, ऐसे जाएंगे। तो फिर प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लीनियर मोशन, प्रोजेक्शन जो है लीनियर मोशन कर रहा है, जो प्रोजेक्शन है दैट इज डूइंग लीनियर मोशन। ऐसे तो पार्टिकल देखो तो आपका वो सर्कुलर कर रहा है, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे से कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ आया तो यहाँ पे, फिर यहाँ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया यहाँ पे, फिर यहाँ आया यहाँ। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गए। अब फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो फिर इसका ऐसे, गाय को चल रही है वापस मिल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगी टी बैठ हो गया हाँ भाई, ए समझ में आया? है ना? तो अब मैं बता रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम, जो सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म, उसका जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज बेसिकली लीनियर हार्मोनिक मोशन। तो ये देखो, ये क्या हुआ, ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया। हेलो ठीक है ना? इसी तरह से अगर जो हम देखें, अब इसको अगर जो वाई एक्सिस पे देखें तो ये ऐसे प्रोजेक्शन, ठीक है, फिर ये ऐसे प्रोजेक्शन, वाई में भी देख सकते हैं, क्या इशू है ना? ऐसे प्रोजेक्शन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये वो यहाँ पे करना है ना? हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे मोशन हो गया, समझे? ये सब तो ये एक तरीके का क्या है, प्रोजेक्शन। जैसे हम लोग देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसमें ऐसे करते हैं, फिर हम लोग रेंज ये सब निकालते हैं नीचे से ही, है ना? ये सर तो वो एक तरीके से प्रोजेक्शन ही होता है। तो ये जो है हमारा लीनियर मोशन हो गया एज अ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्टिकल था, वो यहाँ पे मूव कर, ठीक है, इस जगह है, कितना एंगल बनाया, है ना? तो कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक, मान लो टी टाइम लगा। तो थीटा बाई टी क्या होता है, क्या ओमेगा है ना? ओमेगा होता है हाँ थीटा वाली यस मेरा इक्वल्स टू थीटा बाई, थैंक है यू ना? तो एंगल देखा जाए तो कितना रोटेट हो गया ये, थीटा, थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब अगर जो हमें देखना है एक्स एक्सिस पे क्या प्रोजेक्शन है और वाई एक्सिस पे क्या प्रोजेक्शन है,
तो उसको देखने के लिए हम एक परपेंडिकुलर डालें, ठीक है। तो वाई एक्सिस कितनी हो जाएगी वो इसका वो रोहन, वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? नहीं टाइम नहीं है भाई नहीं सर कॉस मुझे नहीं पता कौन था वो, ठीक है। तो रोहन क्या हो जाएगा, थीटा के साथ वाला जो ये रहता है वो हमेशा कॉस में, थीटा से जो परपेंडिकुलर रहता है दैट इज इन साइन। सो साइन के लिए y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा e, है ना। कॉस बराबर क्या होता है, सब बेस बाय एपिटेमियस होता है सर हाँ तो वो है लंब बटे सर वो तो परपेंडिकुलर सर बेस बोल दो हिंदी में ध्यान दिए अच्छा इसे हिंदी इंग्लिश में ही बता दे। उसमें मैं हिल जाऊं। गल जाऊं क्या मतलब अरे गल जाऊं चल जाऊं मतलब हो जाओ कंटिन्यूस y इक्वल्स टू क्या होगा, अगर जो सर्कल का रेडियस a है, हाँ भाई एम्पलीट्यूड ठीक है, तो एम्पलीट्यूड है ना a एक ही होगा cos ऑफ थीटा, ठीक है, a cos ऑफ ओमेगा t। अरे इसको क्यों बुला लिया यहाँ पे, इससे कम होते भी होगा एंड x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन हाँ ओमेगा एक तारीख को पसंद वहां तो डिफरेंशियल इक्वेशन लगाई थी हमने, है ना, यहाँ तो सीधे देखो आप, है ना, इजीली जो है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, बेसिक तो वही है कैसे ना, ये तो हमने केस देखा कैसे होता है ना। अब y निकाल लिया, इसी तरह से x निकालो, x क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा ठीक है ना। अब एक दो केस और देखते हैं, इसको नोट करना है हो गया, है ना, कुछ है नहीं विशेष इसमें, वो काम नहीं आने का कुछ, उसका वीडियो बना के बहुत देर से सेकंड नहीं आते बैठा अभी ये लगाओ करते रहो। बस एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन बताओ कितना होगा, एक ओमेगा क्यूब सेकंड एक्स में तो पॉजिटिव रहेगा, कॉज होगा एक्स में पॉजिटिव रहेगा, वाई वाई में क्या हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा ए, हाँ भाई वाई कितना होगा इसके में, आगे वाई कितना होगा, नेगेटिव में कितना, माइनस ए साइन ऑफ दैट। तो देखो ना, ये मतलब आपका जो मोशन था वो ऐसे हो रहा था, ठीक है, यही अगर जो मोशन ऐसे हो जाए तो ये थीटा इसके साथ, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये ऐसे ड्रॉ किया, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों में पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर एक केस ऐसे हो गया कि इधर था और ये किसमें, हाँ राइट, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, है ना, क्योंकि नीचे मूव करा देखो, हाँ भाई में तो सारे नेगेटिव है ना, समझे कि नहीं समझे, माशाअल्लाह। ये नीट का पेपर हो गया किसी का, पढ़ दिया एक आधी बार भी हम्म जा रहा दिया था पिछले साल दिया था, तुमने भी दिया था, यहाँ से कर दे
हम तो एक फिर बार भी यही रहोगे तुम। एक बार देख रहे हैं बस हम तो। हाँ सही बात है, फिर तो उसका कॉम्पिटिशन में है। ये बात तो तुम लगा, अगर 2 साल कॉम्पिटिशन में दे दे, 2 साल में तो नंबर 2 का काम करेंगे राइट तुम। तुम डॉक्टर क्या? वेटनरी वाला तो ठीक है, आगे मत बनना तुम। किस में जाना? क्या जोक मारा है? चलो, x इक्वल्स टू ये तब तो ए, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, है ना, सब बड़ा है। y इक्वल्स टू, सो आगे दिखा दे 100 ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। अब एक एक प्रॉब्लम हमने करी थी, x इक्वल्स टू a/2 जाने में यस कितना टाइम लगेगा, याद है वो, यस सर कितना निकाला था आंसर, आ जाएगा t/12 देखो यहाँ से आ रहा है क्या, है ना। तो क्या था हमने, t/4 में t/12 घटा दो तो t/6 आ गया, है ना। फिर जो t/4 के इंटर में आती है है या कुछ फिर उसके कर सकते हो, बाकी आप वैसे भी देख सकते हो, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t+5, अगर तो नहीं समझ में आ रहा इन दैट केस, है ना, तो x की वैल्यू रखो वहां पे और इनिशियल कंडीशन रख दो, ठीक है, पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। ए तुम बात क्यों कर रहे हो भाई तुम लोग, आज अब ये बात नहीं कर रही, देखो अच्छा जी, अभी नहीं बात कर रही है, अच्छा जी क्या सुनाई नहीं दे रहा तुमको, है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक तो भी जोड़ना सही सही। ठीक है। तो सोफा तो जोड़ने का शुरू में आएगा। वो नहीं कर रहा है, जैसे तो देख यार वो ला दे फिल्म ये लौड़ा है यार। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a/2 में कितना टाइम लगेगा, इस इक्वेशन से भी आ जाएगा, करके देख लो चाहे, a/2 इक्वल्स टू कोई भी इक्वेशन ले लो, साइन वाली ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, a साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। तो ठीक है, यस तो t इक्वल्स टू आएगा इतना ही, है ना, 2 पाई का t रखोगे, है ना, t उधर गया, 2 पाई से पाई कट गया और 6 × 2 हो गया, दैट इज 12, ठीक है। चलेगा भी नहीं आना चलेगा ये बोले तो हम नीचे बोल सकता है क्यों जी सर क्या तारीख है जी तारीख की है जी 25 हम वो लड़ गए obtained corresponding SHM of the, है ना, ये ऊपर है, of the projection of radius vector of the क्या revolving, रोहन, यस सर है ना, रिवॉल्विंग पार्टिकल, है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है,
obtain the SHM SHM of the projection of radius vector of the revolving particle P. अब ये देखो, हाँ कुछ ऐसे है, राइटिंग बढ़िया था ये। थीटा, कुछ बोलने की किसी को जरूरत नहीं है, टाइम सब कुछ बताता है ना? समझ रहे हो साकिब? राइटिंग का बोलिए। हैं? थोड़ा पागल गया फिर मैंने तुमको ऐसे 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 जो है ना, रोहन ऐसे ऐसे को क्या कहें, बस मन में समझ लो, ये है, ठीक है? आप उस लैंग्वेज पर आ गए जिस पर लैंग्वेज में जा रहा था। revolving particle. बस नहीं समझ गया। सारे मोबाइल हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालो जरा, x या y, y भी निकाल दो, ठीक है? सर एक ठीक है, समझे? एट पॉइंट कैसा दिया हुआ है, बहुत ही गरीबी है तुम्हारे पास। यही तो बात क्या क्या? 3 sin चलिए और देखो, अगर जो आप सर डी किसी भी टाइम, हाँ t मतलब नहीं t देखो क्या है, हमें तो टाइम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है ना? जैसे देखो, सर आंसर मैच किया। हाँ पाइटिंग है। अब देखो, अगर किसी टाइम पे निकालना बोले, ठीक है, ये तो टाइम पीरियड हो गया, मान लो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालने को बोले, यस सर अब देन यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, हाँ भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स जनरल इक्वेशन बताओ x की। साइन हाँ साइन रोहन साइन से पूछ रहा, रोहन देखो, है ना, बताओ क्या हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, सर साइन होने की सॉलिड होता है साइन 180 0। हाँ पहले अभी जो है ना, हमने t इक्वल्स टू 1 पे, मतलब तुम ये समझो, वैल्यू वैल्यू मैंने पूछा, साइन पाई t था वहां पे, मैंने तुमको डायरेक्शन, मतलब हमने ये नहीं पूछा कि तुमको जो t इक्वल्स टू 1 पे क्या बताना है, हमने तो टाइम पीरियड दिया, t इक्वल्स टू 1 पे देखोगे तो जीरो ही आने का है ना। अगर t इक्वल्स टू 1 पे देखोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, क्योंकि ये हम ये डायरेक्शन निकाल रहे हैं। सर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का फिर डायरेक्शन जरा नेगेटिव, हाँ एग्जैक्टली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव केवल डायरेक्शन बता रहा है, किस डायरेक्शन में जो है। जैसे आप देखो, ये जब भी आपको प्रॉब्लम दी होगी तो ये डायग्राम जरूर बनाया, कैसे मोशन हो रहा है, जैसे ये है ना, तो ये जरूर दिखाएगा कि इस डायरेक्शन में जो है पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ठीक है। अब मान लो ऐसे भी दे सकता है, मान लो ये हो गया माइनस a साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 इंटू टी, ये हो गया a साइन ऑफ पाई टी, है ना। तो t की वैल्यू अगर देखो, x एक्सिस पे 0 हो गया, x एक्सिस पे आया तुम्हारा t इक्वल्स टू 1 पे 0, y कितना आएगा, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन बताओ वंशिका, सर वो आएगी पाई हो जाएगी यस सर वो है ना। तो a y एक्सिस पे a मतलब क्यू पॉइंट वो पार्टिकल किधर है ना एक्स वाई एक्सिस पे ही है y एक्सिस पे ही है, है और जो है x पे है ही नहीं वो, यस सर ये प्लस समझे। प्लस से हो जाएगी हाँ प्लस से, तो वो ऊपर वाली देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a cos ऑफ ओमेगा t, है ना, तो a
cos ऑफ 2 पाई बाई 2 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है ये चीज, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो अ, ये 1 हो गया, तो ये हो गया ए। हमने क्या माना? हमने माना था कि 2 सेकंड है, 2 सेकंड है टाइम पीरियड, तो 1 सेकंड बाद कहाँ होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, फिर 2 सेकंड बाद यहाँ आ गया, है कि नहीं? तो दोनों तरीकों से देखो हम सही जगह पहुंच रहे हैं। क्या ये SHM है? क्यों नहीं एसएचएम में? इसका प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन एसएचएम में है ना। आप देखो अगर जो ये यहाँ गया है ना, तो ये इस जगह पे आ गया, फिर ये जगह, फिर इस जगह, फिर इस जगह, फिर इस जगह, फिर इस जगह, यस सर। ठीक है। फिर ऊपर गया, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे गया, क्या हुआ? ये ऐसा गया। ठीक है, तो फिर ऐसे, फिर जब ऐसे आएगा तो इधर का प्रोजेक्शन आने लगा, समझे? तो एक तरीके से वर्टिकल लीनियर मोशन, ठीक है। तो अब किसी तरह का अगर जो इससे आ गया सर्कुलर, क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन से प्रॉब्लम तो कर सकते हो तुम लोग, है ना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा अच्छा रह गया था, नोट कर लो जल्दी। हटा दो। यहाँ तो कितनी उल्टी उल्टी बोल रहे पागल ऐसा हम बोल रहे कितने बड़े छोटे की चल हम तो छोटे थे सर की तो याद कर ले इसे सर में नहीं आएगा कहीं भी एकदम फटने लग जाए कॉलेज की तेरे क्या टेंशन लेनी पड़ेगी मेरी बात तेरी जो देखेगा देख देव की आवाज तो आ गई तुम्हें चलो आगे देखो, ये बाहर लड़ना तुम लोग, ठीक है। ऐसे एक फिगर देखो, है ना, यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल एट पी इक्वल्स टू 0 पे था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका जो टाइम पीरियड है लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड कुछ ही मान लो, ठीक है, डजंट मैटर। फिर क्या है ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें y निकालने को बोला है, ठीक है। और जो आपका रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। निकाल दिया सर। आ जाएगा, निकाल दिया सर आलू। ठीक है। अब जो है हो गया सर। फाइव आ जाएगा तो ओके, क्योंकि जब उसको तो उसका जो कॉन्टेक्ट थीटा बनेगा साइड में जाएगा साइड की तो वो वाला भी तो फीलिंग तो देखो सब चीज बने बनेगा कॉस थ्री cos pi by 2 चलो सही है एक क्वेश्चन करो, बी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस एच ओ, है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक व्हेन पार्टिकल
इज वो SHO नहीं है, हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। या हाँ ठीक है, एक्सट्रीम है ना, बढ़िया। एंड पॉइंट इज, ठीक है। हाफ ई के फॉर्म में बताना है। ई इज टोटल एनर्जी एनर्जी। आज जो हम लोग क्या करेंगे, हाँ भूल रखे हो, चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसे ऐसे किया करो, जब भी कोई चीज ना याद आए, है ना, उसका जनरल फॉर्मूला लिखो। ठीक है, समझे रोहन, है ना। तो उसका लिखोगे जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ, अच्छा स्क्वायर यस सर ठीक है, क्यों हाफ हाफ ऑफ एम, सर कई बार फुटबॉल आ गया इसका आंसर हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओमेगा स्क्वायर है ना। के स्क्वायर तो हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर वाला और एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, दैट इज आवर टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो दिस इज ई बाई, ठीक, इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सर एक बार मैंने बोला था अभी, शुरुआत में लिखवा दिया था मैंने। क्लास किस टाइम शुरू कर दे सर, क्लास किस टाइम शुरू कर दे? 9 बजे आ जाया करो तुम लोग, है ना, हर हालत में। अगर 9 बोला है मेरी क्लास तो मैं 9 बजे मिलूंगा तुमको यहाँ। आपको 9 बजे ही मिलूंगा। हाँ। अगर 8:30 बोला तो 8:30 मिलूंगा, ठीक है। टाइम, टाइम इज मनी। अगर आप टाइम की कीमत नहीं जानते, अगर टाइम को ठीक से मैनेज करोगे तो सब कुछ मिलेगा, और टाइम से कीमत कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जो पीछे तुम मुड़ के देखोगे तुमको ये लगेगा क्या वेस्ट किया, पैसा नहीं याद आएगा, टाइम नहीं याद आएगा, ठीक है। पैसा तो तुम्हारे पास बहुत है साकिब, है ना। वो रजिस्टर के लिए नहीं है पैसा, पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा ना पैसा तुम्हारे पास। तो 50,000 की गड्डी रखी जेब में आपकी। 50,000 की गड्डी नहीं है, ये आईडी कार्ड है। जब कहीं अच्छी जगह रखोगे ना तो ऐसे ही होता है, बहुत सारे आईडी कार्ड हो जाते ये तो लगी दी घरी गड्डी तो बड़ा रहे दिन में हैं, ठीक है। टमाटर माल दे रहे सब ठीक है, मोटा माल। हाँ तो अलीजे, हाँ तुमको फॉर्मूले चाहिए थे, तो फॉर्मूले जो है सर देख लिए, अरे बहुत बढ़िया। बस सर हो तो गया था एक और बार इन एस एस एच सुन ना हाउ मैनी टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कितनी बार, 2 बार नहीं आता है ना ऑप्शन सर क्या बोले ये मनी लिख देगा ये बाय टाइम पोटेंशियल इन SHM, हाँ ये सब 2 बार होगा 2 बार होगी, सर एक ये बाय नहीं 4 बार होगी सर 4 टाइम्स है ना। यस सर हाँ। 4 टाइम्स यस सर 4 टाइम्स ये आपका टोटल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो एक बार
जब ऐसे गए तब ये पॉइंट आया, एक बार फिर ऐसे आए अब ये पॉइंट आया। वो मुझे लगा वो टोटल एनर्जी। नहीं, कहीं 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 यू को लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मुझे सही में लगा टोटल टोटल एनर्जी इज ई ऑलवेज को दो बार ही होता है। यू इज इक्वल, हाँ टोटल एनर्जी के तो दो बार, ठीक है कोई बात, है ना, वो भी एक क्वेश्चन हो गया, है ना। फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक बार ऐसे गया, एक बार तब एक बार कट किया, फिर एक बार ऐसे आया, फिर एक बार कट, फिर ऐसे से ऐसे गया, यस सर। फिर एक बार कट, फिर ऐसे से ऐसे आया, फिर एक बार कट, तो टोटल कट कितने हो गए, 4 टाइम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम का। वो कितने टाइम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे मतलब यस लेट की ज्यादा हो रही है और ज्यादा उसलेट करता है एकदम। हाँ मैंने इसका क्वेश्चन और वो मतलब एक बार तो 1 सेकंड पहले एक छोड़ दिया फिर 2 सेकंड बाद दूसरा छोड़ा बाद में वो एक्चुअली सेक्शन से स्क्रीन से रिलीज किया और उसे जैसे बीच मतलब दो मैंने ये फोन कराया था कि मैंने ये बोला था एक पार्टिकल को इक्वेशन क्या होगी, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से रिलीज किया, कई पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम कराया था मैंने, याद है तुमको। एक दो पार्टिकल एक साथ ऐसे जंप कर रहे हैं। मुझे ना नहीं कैसा है ये जैसे क्वेश्चन आता है कि दो पार्टिकल जो है वो कर रहे हैं और एक क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है तो बताओ कब दोनों सेम फेज में आएंगे। ओके ओके ठीक है। हाँ पर ना क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम कुछ ऐसे था ना जो मैंने कराया था, एक ये था कि इस जगह से पार्टिकल मूव कर रहा है तब उसकी इक्वेशन क्या थी, और एक मैंने बताया था कि अगर जो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तब उसकी एसएचएम वाली इक्वेशन क्या आएगी। सर वो इस तरह से ये बनाया था रोजी काय थे ये बस इतने छोड़ देगा हाँ बड़े 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 फोन थोड़ी क्या हुआ? बस बोल रहा है ऐसे चाहिए तो मजे नहीं ये हो गया रोज यार हो गया नहीं लग रहा हो अभी बार कट किया था मेरे साथ एक बार कट किया हाँ नहीं यहाँ पहुंच गए फिर लौटे ऐसे उसी के प्रॉब्लम होता है, यहाँ से यहाँ गए तो फिर ऐसे रहे, फिर यहाँ से यहाँ से ऐसे, ठीक है तो एक पॉइंट के बाद टू एन हो सकता है, ठीक है। और देखो जो इक्वेशन होती है माइनस के एक्स टू द पावर एन, तो जो n होता है इक्वल्स टू 1 होती है फॉर सिंपल हार्मोनिक। अगर जो आपका 2 हो गया तो वो वहां पे नॉन लीनियर एक तरीके से फंक्शन हो जाएगा। फोर्स जो है क्या होगा आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी स्केल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ पेंडुलम टाइप वो सिंपल ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मतलब वहां पे वन पॉइंट उसको बोलते हैं एसएचएम, वही हमारे में है, ठीक है। यस अब जो है समझ में आया है, समझ में आया वंशिका। तो मेन चीज थी वो क्या थी, यूसीएम था, है ना।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें किस तरह से जो है प्रोजेक्शन जो है तुम्हारा एसएसएम कर रहा है, और हमने थोड़ी से फॉर्मूले देखे, उसके बाद हमने प्रॉब्लम करी, हमें एनर्जी की प्रॉब्लम करी, सो की UCL को। ठीक है, अब क्या करेंगे, कल कल जो है सिर्फ क्लास है ना, क्लास खत्म। मैंने थोड़ा सा और बताऊंगा, वो जो है ना, हॉरिजॉन्टल में मेरे से एक क्लास में ब्लॉक रखा है स्प्रिंग से अटैच, ठीक है, उसमें सीरीज और पैरेलल जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, वो हम चीजें देखते हैं। आज कैपेसिटर को अगर जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, कहना चाहता हूँ, जो है तो खुद से ठीक है, तो विल डिस्कस इट, है ना, उसके बाद और उसके बाद कल हम लोग क्या क्या है, ये नीट पे आई हुई है ना पहले, नीट पे आई, यहाँ पे देखते हैं जेई का मोड, है ना, जेई का क्या होता है, आप आपको चीजें जो है चीजें समझ में आती है, क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना, आपको वो कल कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, मेंस एटलीस्ट मेंस का हम लोग कवर करते हैं, एडवांस क्या है, देखो एडवांस इज नथिंग, एडवांस में क्या होता है कि एक एसएचएम की प्रॉब्लम में ही तुमको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में घुसा दिया, ठीक है, उसमें आपका फ्लूइड डायनामिक्स सब कुछ एक ही प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो हमने एक में दूसरा प्लेट डाला तो उसका टोटल टाइम पीरियड बताओ। समझ रहा हूँ, वो एक अर्थ वाला होता है ना, टनल करी, इसमें ना वो सब चीजें करेंगे, Yes. और यूट्यूब ऑसिलेशन, पे डाल दिया, दो हाँ पे डाल ऐसे ऑसिलेशन हो, ठीक है, अरे डिफरेंट डेंसिटी की होगी ना, तो ठीक है, तो ठीक है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल मेरी यूट्यूब पे फनी वेस्टी आ रही थी, मेरी बंद हो गया। ऑसिलेशंस ऑफ मास प्लेट से वहां अटैच्ड, ए चुप रहो भाई, ए अली जे चुप रहो, ठीक है, ये बात तुझे कैसे पता? बालू पूछ दी आपको बताऊंगा तो बिल्कुल क्या बोला शुरुआत से चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, ठीक है, अब क्या होगा, एक जैसे हमने पहले बात करी थी, सेम चीज यहाँ भी करेंगे, हल्का सा स्टार्टिंग लेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग से अटैच करेंगे मासेस को, राइट, सो in this case what we have, there is a horizontal surface Yes, sir. like this, and there is a rigid support by which a spring and a block is attached, so यहाँ पे क्या है, if you चार्ज है, फिर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है करता है। वो सारा जो है तुम्हारा एडवांस का हो गया, है ना, जहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको कुछ चार्ज देते हो या इसको पानी में रख दो, वो आपका एडवांस में गया, लिखा ही उसमें बोल भी रहा है कि भाई एडवांस है वो, है ना, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, ठीक है, सही तो तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक मास को अटैच किया स्प्रिंग के साथ, और अब क्या किया, इस मास को हम खींचा ऐसे, Yes, sir. तो क्या लगेगा, F इक्वल्स टू ये माइनस के एक्स। Yes, sir. Yes. है कि नहीं, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा,
मान लो 1 मीटर था तो F इक्वल्स टू -K, 2 मीटर है तो -2K, से डबल होगी 3K, 4K। एफ के डायरेक्टली हाँ, जितने देखो स्प्रिंग बनी, थोड़ा सा आपने खींचा तो कम फोर्स लगेगा उसको, वापस जाए जैसे ज्यादा खींचा एकदम से तेजी से बैक करता है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स। एक्चुअली रीस्टोर का मतलब फिर से उसी पोजीशन पे आना चाहिए, किसी सिस्टम का आना उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था। ना हाँ एग्जैक्टली, फोर्स बेसिकली फोर्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा जो है आपका फोर्स लगेगा रीस्टोरिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पता ही था है ना, A इक्वल्स टू -K/M। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ये है कि जरा से भी तो बोल रहा था एक का ग्रुप एक आदमी पार्ट टाइम से होगा जरूरी के होगा ही नहीं ठीक है, ऑलराइट। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है ना, इसी से आगे हम बढ़ेंगे। तो अब क्या है कि अब हमने क्या किया, जो तुम कह रहे थे स्प्रिंग को सीरीज में अटैच कर देना, ठीक है। तो अब स्प्रिंग क्या है कि हमने एक K1 फिर एक K2 में K3 कितने भी कनेक्ट कर लो, विल जस्ट कनेक्ट 2, ठीक है, एंड देन देयर इज अ ब्लॉक। मतलब बड़ा बन गया ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको खींचेंगे तो ये x1 डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये x2 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो है देखो, ये x1 किया K1 वाला और K2 वाला किया x2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अच्छा फोर्स जो है सेम लगेगा है ना, फोर्स कितना लगेगा, माइनस K(x1) K1(x1) सॉरी है ना, K1(x1) और F इक्वल्स टू -K2(x2). ये समझे, रिस्टोरिंग फोर्स सेम क्यों है, क्योंकि एक सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं दोनों, जितना तेजी से पहला करेगा उतना तेजी से दूसरा वाला स्लो होगा, ठीक है। तो फोर्स विल बी सेम। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर जो x1 देखें इट इज F/K1 and x2 will be F/, पास हुआ था अब इसमें एक चीज देखो ना आप कि अगर जो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो जब x कम है, मतलब अगर जो उसमें मोटी स्प्रिंग है तो एक्स स्प्रिंग हो गई, मोटी स्प्रिंग जो है ना बहुत हैवी स्प्रिंग हो गई तो वो कम डिस्प्लेस करेगी, है ना, समझे। स्प्रिंग के तौर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग आप बहुत मोटी ले ली है, एक स्प्रिंग पतली है, तो जब आपने फोर्स लगाया तो फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा कर दी, और जो है जो मोटी वाली वो कम है डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ज्यादा है, फोर्स तो दोनों में इक्वली लगेगा, इक्वली लगेगा, बट जो है स्ट्रेच होगा सामने में, इसका जो है आपका के ज्यादा, इसमें स्ट्रेच जो है कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को जब रखोगे है ना, इसको यहाँ पे रख दो, x बराबर कितना हो जाएगा, कटेगा कुछ नहीं,
लगता है ऐसा कॉमन आ जाएगा मेरे को लगता है 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? सर अब एक्स की जगह रख दूंगा पहले चौथे रखना एफ बाई के फिर 1 बाई के। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या थी? f इक्वल्स टू k इक्विवेलेंट मान लो टाइम्स x। ठीक यस सर। है ना? तो अब क्या हो गया? जो आपका व्हाट वी कॉल दिस इज ओमेगा स्क्वायर, है ना? ओमेगा स्क्वायर x होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस एम भी तो है k2। अपॉन एम भी तो है ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना? आना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता Yes. है ना? m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाँ यस ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ से क्या होगा? ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k1 k2 अपॉन टाइम्स m, है ना? इक्वल टू ठीक है, के बाय k बाई m था ना, तो k ये हो गया और बाई m। बस एम का रूट है हाँ m भी रूट में ही है, ऐसा रूट m भी रूट में ही है, m भी रूट में है भाई, ऐसे। चलो ठीक, अब ठीक है, हाँ ठीक ठीक है ना? तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे? f कर दो या n कर दो, है ना? ठीक है, तो ये 1/2 पाई हो जाएगा नीचे, यहाँ से टाइम और टाइम पीरियड सब निकाल सकते हो तुम, ठीक है? अच्छा, एक तो ये अरेंजमेंट हो गया। अब मान लो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि आपने ब्लॉक को बीच में रखा और स्प्रिंग एक इधर एक इधर, तो पैरेलल पैरेलल काइंड ऑफ पैरेलल है, बट उसको आप ऐसे नहीं, पैरेलल तो हो गया, दो स्प्रिंग है, इससे आपने मास को अटैच कर दिया, वो पैरेलल है। एक स्प्रिंग ऐसे, फिर एक स्प्रिंग ऐसे, उसको आपने मास से अटैच कर। लेकिन हाँ, एक्सप्रेशन दोनों का सेम ही आता है, चाहे पैरेलल वाले करो चाहे इसका करो, सब एक्सप्रेशन वही आएगा जो पैरेलल का आता है। तो इफ यू सी, यहाँ पे क्या हो गया? फॉर सीरीज अरेंजमेंट क्या हो रहा है? के इक्विवेलेंट क्या हो रहा है? k1 प्लस k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 होगा, ठीक है? नोट हो गया? क्या बड़े आगे, ठीक है? तो जो नेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो जब ये केस लेंगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका k1, ये हो गया k2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोनों का? जैसे कि आप इधर, जितना इधर जाएगा ये, उतना ही इधर जाएगा ये। मान लो आपने ऐसे रखा, ब्लॉक को हल्का सा ऐसे प्रेस किया, जितना वो स्ट्रेच होगा उतना वो कंप्रेस होगा। अब डिपेंड, अब आप बोलोगे कि नहीं भाई, ये वाली जो स्प्रिंग है उसका k1 जो है ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम डिस्प्लेसमेंट होगा, और भी कमी होगा, क्योंकि मतलब एक दूसरे से अटैच है। अगर जो ये इधर जो है 1 सेंटीमीटर मूव किया, तो ये वाला इधर भी 1 सेंटीमीटर ही मूव करेगा, काइंड ऑफ।
यस बाय पैरेलल अरेंजमेंट यस ठीक है ये तो होना है तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम सेम ठीक है ना तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अगर नेट फोर्स निकालें सर F1 K1 और K1 और K2 अलग अलग वही अलग ही अलग है कैसे सेम होगा वही तो मैं बता रहा मान लो एक आपकी स्प्रिंग बहुत हार्ड है और एक स्प्रिंग बहुत जो है मान लो अ, ठीक है ये मान लो स्मूथ है ये वाली हार्ड है ठीक है ये K2 है ये K1 K2 इज लेस देन लेट्स कंसीडर दिस केस ठीक है तो जब आपने इसको ऐसे प्रेस किया ठीक है तो बहुत ताकत लगाओगे तब ये 1 सेंटीमीटर मान लो अंदर गया 1 सेंटीमीटर को इधर को मूव किया राइट को तो ये कितना मूव करेगा ये भी तो क्योंकि बंधा हुआ है और फोर्स अलग होगी फोर्स अलग अलग होगी अच्छा ऑब्वियसली फोर्स विल बी डिफरेंट बिकॉज F इक्वल्स टू एक में K1x हो गया और एक में K2x हो गया तो यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर मूव करने में कम फोर्स लगा हमें बट ये जो है इसको लगाने में बहुत टाइम मतलब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स इज डिफरेंट द डिस्प्लेसमेंट इज सेम इन बोथ केसेस ओके कंडीशन कैसी भी चाहे हार्ड हो चाहे स्मूथ हो हाँ हार्ड हो स्मूथ हो डजंट मैटर बट द डिस्प्लेसमेंट इज सेम है ना डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारा सेम ही रहेगा ठीक है तो वो केस जो है इम्पोर्टेंट है ना यही चीज अगर जो आप स्प्रिंग को ऐसे ऐसे कर दो तब भी सेम रहेगा डिस्प्लेसमेंट अब ये नहीं कि आप एक तरफ बहुत ज्यादा खींच लिए है मतलब हर चीज आइडियल है जैसे आप SHM में जो बॉब वाला प्रॉब्लम होता है उसमें क्या करते हैं बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट देते हो 10 डिग्री 5 डिग्री है ना या 20 डिग्री अगर जो उससे ज्यादा दोगे तो क्या होगा थीटा डिपेंडेंस आ जाएगी ऐसे क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल पे और जी पे डिपेंड कर रहा है ठीक है थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो थीटा स्मॉलर एंगल के लिए है जो हमने डिस्कस भी किया था उसको शायद याद हो तुमको जब हमने एक्सप्रेशन निकाला था तो साइन थीटा को हमने क्या माना था एक्सप्रेशन को थीटा मतलब थीटा की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 तो वहां पे थीटा स्मॉल था अब हमने साइन को साइन थीटा को थीटा के बराबर मान लिया था और स्मॉलर एंगल ठीक है तो यहाँ पे भी वही केस है यहाँ बहुत छोटा सा जो है खिंचाव देंगे यानी पकड़ खींच लो फिर सिंपल नहीं रहने का वो समझिएगा ठीक है नावेद है ना तो यहाँ पे क्या करेंगे हम हाँ फोर्स ऑब्वियसली फोर्स उतना ज्यादा ही लगेगा जैसे आप देखो है ना अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है आपको डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया F अपॉन के जितना के ज्यादा उतना डिस्प्लेसमेंट कठिन है करना वही बात होगी ना उतना डिस्प्लेसमेंट का मतलब उतना कठिन हो गया क्या होगा उसकी मान हाँ एक देखो सेम डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही क्योंकि एक दूसरे से अटैच है एक पे ही हमें मेहनत करनी है दूसरा तो बना फिर जाएगा समझे राइट साइड ब्लॉक 1 हम ऐसे K2 की तरफ है ना ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे पॉइंट टेंशन करेगा अपने आप को वो रजिस्ट करेगा वो रजिस्ट करेगा अपना ही रजिस्ट करेगा वो एक दूसरे अटैच आपको दे रहा है देखो तो वो फोर्स देखो ये क्या है ये आपका हो गया K2 वाला ठीक है F इक्वल्स टू
F2 इक्वल्स टू K2x, है ना, K2 टाइम्स K2x मान लो, है ना, और ये F1 हो गया K1x, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे K2 छोटा है, तो F2 क्या होगा, 2 महीने बाद आपको आपको फोर्स कौन सा फील होगा, K1 फील होगा, K1 फील होगा। आगे से देखो, मैंने कहाँ पे समस्या ज्यादा है? हमें एग्जैक्टली हमें तो फोर्स केवल अकॉर्डिंग लगानी है, कब फील होगा, केवल मतलब हमने क्या किया, केवल को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस किया था, नहीं क्यों हुआ ज्यादा अटैच नहीं, एक दूसरे से एक पर्सनल क्लास ले एक दूसरे से अटैच है, वो एक दूसरे से अटैच्ड स्प्रिंग्स है, ठीक है ना। तो अगर जो आप देखो, ऐसा सिस्टम मानो, जैसे कि मान लो ये तीनों मेज है, ठीक है, इसको जो है धागे से बांध लो, बंदा नहीं ठीक है, तो मान लो वो रजिस्ट कर रहा है, शुरू के 2 टेबल पे हमने पहिए लगा दिए छोटे छोटे, लास्ट वाला ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें तो प्लास्टिक के लग रहे नहीं टेंशन। हाँ, तो सर लास्ट वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा ना, लास्ट वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा कि सबका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हैं, तब भी क्योंकि आप ट्रेन में किसी डब्बे में ज्यादा सामान रखा, किसी डब्बे में कम सामान रखा, 1 मीटर ट्रेन चली तो सारे डब्बे 1 मीटर ही चलेंगे ना, है कि नहीं, और ऐसा तो है ना, किसी में सामान रखा ज्यादा तो वो पीछे छूट जाए, थोड़ा स्पेशल की वजह से मेरा ही कर सकते हैं। है ना, तो ये है, तो F इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया माइनस K1 x, ठीक है, हाँ भाई समझे, F1 कितना हो गया, सर K1x F1 हो गया हमारा K1x एंड F2 इक्वल्स टू माइनस का K2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, F इक्वल्स टू माइनस टाइम्स K1 प्लस K2 टाइम्स x, so this is K equivalent, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा एफ बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के बाई एम इस K1 प्लस K2, ठीक है। तो यहाँ से F इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई ऐसे, ठीक है। सर ये क्या लिखा आपने, सर नीचे कहाँ पे 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी, है ना, अंडर रूट K1 प्लस K2, ठीक है, समझ गए। अब चलूं मैं, यस सर, है ना, चलो मिलते हैं हम लोग, परसों को नहीं कल मिलेंगे, कल छुट्टी है क्या कोई, कहा है बेटा जाने को जाइए जरा साइंस ठीक है ब्लैक कलर ठीक हाँ 36 क्यों, समझ में आया आज का, बहुत अच्छा ठीक है। अगर दोबारा क्लास में आसी तो मैं ठीक सब